सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली, शुभ होली। आप लोगों के लिए होली बहुत बहुत मतलब पूरी आपकी लाइफ में रंग भर दे। ये आपकी होली लाइफ की सबसे बेस्ट होली हो, जिसके बाद आपके लाइफ में इतने अच्छे अच्छे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने अच्छे अच्छे चेंजमेंट हैं, जिससे आपकी लाइफ लगातार बेटर बेटर और बेटर होती जाए। एंड होली में आपको ये वीडियो सुबह सुबह ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको होली में रंग ऐसे ही सुबह उठते ही किसी को नहीं लगा देना। सबसे पहले आपको रंग लगाना है गणेश जी को, फिर लगाना है लक्ष्मी जी को, एंड फिर लगाना है महादेव को। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा रंग लेके आप छत में जाके ऐसे बादल में उड़ा देना। तो वो आपके एल्सेस्टर्स के लिए हो जाएगा, आपके पूर्वजों के लिए। तो ये थोड़े से हल्का सा आप फॉलो कर लेना तो अच्छा रहेगा, एंड ये काफ़ी अच्छी रिजल्ट भी देगा। सबसे पहला रंग आपको गणेश जी को लगाना है, फिर लक्ष्मी जी को, एंड फिर महादेव को, एंड फिर आपको पूर्वज को अपने दे देना। और फिर इसके बाद आप बहुत धुआंधार वाली होली खेल सकते हो, जैसे भी खेलना चाहो। एंड इस वक्त बहुत से लोगों के घर में होली के दिन स्पेशली नॉनवेज बनता है, स्पेशली उनके घर में ड्रिंक की जाती है, स्पेशली मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं होली के इतने पावन इतने शुभ दिन पर। होली और दिवाली में लोग मतलब बिल्कुल पागल रहते हैं कि होली आई है, दिवाली आई, इसका मतलब है ड्रिंक करनी है और नॉनवेज खाना है। ये मतलब उनका जैसा ये कंपलसरी है, कंपलसरी जैसे उनका ये राइट है, ये हक है। इस तरीके से कुछ लोग बिहेव करते हैं। तो प्लीज़ ये मत करो, ये मत करो। मतलब आप खाना ही है तो आप किसी और दिन खा लो। इतना ही आपकी नहीं जीभ सध रही, आप नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे, पर इतने पॉजिटिव वाइब वाले दिन में, स्पेशली होली और दीपावली में लोग नॉनवेज बनाते हैं, स्पेशली कि आज तो होली है, आज तो दिवाली है। ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंड होली में तो इतनी ड्रिंक मतलब। और नाम दे देते कि ये भोले बाबा का प्रसाद। ये भोले बाबा का प्रसाद कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। इतने अच्छा जहाँ पे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, चेंजमेंट का पीरियड आ रहा है, और आप क्या है, आप पी के नाली में पड़े हो, ड्रिंक करके आप नाली में पड़े हो। तो ये कहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और ये बहाने बनाना कि दोस्तों ने पिला दी या साल में एक ही बार तो पी, वो साल में ही इतना अच्छा दिन था, वो साल में ही वो वाला दिन आपने बर्बाद कर लिया, आगे आने वाली ब्लेसिंग को बर्बाद कर लिया। तो साल में एक दिन आप देखो तो आप किस दिन पी रहे हो। अब आप इतनी अच्छी जहाँ पे कितनी पॉजिटिव वाइब है सारी, मतलब लड़ाई झगड़ा शांत करके एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से बातें करके, लाइक इस टाइप का माहौल रहता है। एक दूसरे से अपने मन की फीलिंग शेयर करना, बातें करना, एक दूसरे के बारे में जानना। और आप क्या कर रहे हो, आप पी के टल्ली होके नाली में पड़े हो, लिटरली। ये मतलब बहुत बहुत। और ये जो मतलब हम लोगों के रिलीजन में किसी को भी इन्फ्लुएंस करना इतना आसान हो गया है कि आप कुछ भी कह दो, कोई भी बहाना बना दो कि अरे यार ये तो वो है, अरे एक ही दिन तो पी रहे हैं, अरे एक ही दिन तो मज़े कर रहे हैं। तो इसमें इंसान को बहुत जल्दी बहुत विश्वास हो जाता है, वो तुरंत मान लेगा कि हाँ हाँ, नहीं यार ये सही कह रहा है, एक ही दिन तो पी रहे हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी ना पीते, रोज़ रोज़ थोड़ी ना ड्रिंक करते हैं। तो ये आप बहुत जल्दी मान लोगे। और अगर आपसे बोला जाए कि इन बड़े बड़े ये मेन त्यौहार होते हैं हमारे, होली दीपावली एंड छोटे छोटे रक्षाबंधन में तो कोई नहीं करता, पर होली दीपावली ये सबसे मेन और पवित्र त्यौहार है। और बहुत से लोग इसमें ड्रिंक करते हैं। अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को किस दिशा की ओर ले जा रहे हो आप भी नहीं जानते, आप नहीं जानते। भले ही आप घर वालों से छुप के पी रहे हो, बहुत से लोग हो रहे होंगे कि घर वालों से छुप के पी रहे होंगे, घर वालों को नहीं पता कि आप क्या करके आ रहे हो बाहर। दोस्तों ने पिला दी, लाइफ तो आपकी बेकार हो रही है ना, दोस्तों ने पिला दी, ये कौन सी बात होती है। कितना इरिटेटिंग होता है जब कोई बोलता है कि यार दोस्त ने फोर्स किया था, दोस्त ने फोर्स किया था। कैसे हो सकता है, जब तक आपने खुद नहीं चाहोगे कोई आपको ड्रिंक नहीं करा सकता। जब तक आपका मन नहीं है, जब आपका मन होगा तभी आप ड्रिंक करोगे। तो इसमें दोस्तों का नाम क्यों लगाना। और ये
बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड होता है। और फिर आप लोग कहते हो कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, चीज़ें आपकी लाइफ में आ नहीं रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। जब आपकी हरकतें ऐसी होंगी तो फिर कैसे चलेगा काम। एंड मोस्ट ऑफ द मैन, अब देखना आप होली में बिल्कुल बिल्कुल टल्ली होके पड़े रहेंगे। जहाँ पे इतना पवित्र त्यौहार, इतना पवित्र त्यौहार, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप टल्ली होके पड़े हो, और फिर सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में यार कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरे करियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, मेरे मनी का फ्लो ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गया है। आप अपनी हरकतें भी तो देखो, आप करके क्या आए हो। जहाँ पर भगवान सोच रहे थे कि तुम मेरी पूजा पाठ करोगे, मतलब घर में पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, और वहीं जाकर आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो या आपका जान पहचान का कोई भी ड्रिंक कर रहा है तो उससे मना करो कि एटलीस्ट आज मत पियो, आज मत पियो। होली दीपावली का बहाना मत बनाओ कि इस दिन ड्रिंक की जाती है। ये कौन से शास्त्र में कहाँ पर लिखा है कि होली एंड दिवाली में ड्रिंक पी जाती है। एंड हो सकता है आप लोगों को ये लेक्चर लग रहा हो कि क्या ये बातें हो रही हैं, पर ये लेक्चर नहीं है। छोटे छोटे चेंजमेंट करोगे, लाइफ तभी चेंज होगी। आप सोचो कि कुछ हम ऐसा कर दे, कुछ ऐसा बड़ा चेंज करने कर, कोई ऐसी ये बड़ी बात तो है नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही बन के एक बड़ा चेंज लाएंगी। बड़ा चेंजमेंट होने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें ही जुड़ती हैं, ये एकदम से बड़ी नहीं होती। पहाड़ भी एक तिनका 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 जुड़ के फिर एक बड़ा पहाड़ बनता है। आपके भी पॉजिटिव कर्म जुड़ जुड़ के फिर एक एकदम से आपको उसका फल मिलता है। ये नहीं कि आपने आज कुछ किसी का भला कर दिया तो आपको उसका कल रिवॉर्ड मिल जाएगा, नहीं, वही आपके अच्छे कर्म जुड़ जुड़ के फिर आपको यूनिवर्स इकट्ठा देता है। तो ये मत करो, मत करो, ड्रिंक मत करो, नॉनवेज नहीं खाओ। और बहुत से लोगों के माइंड में तो ये तक भरा हुआ है कि अंडा वेजिटेरियन होता है। सच में अंडा वेजिटेरियन होता है। बहुत से लोगों के माइंड में ये भर दिया गया है, ये उनके माइंड में फिट कर दिया गया है कि अंडा वेजिटेरियन होता है। आप हमें ये बता दो कि ये जो अंडा होता है ये कौन से पेड़ में उगता है। जो भी ये बोलता है कि अंडा वेजिटेरियन होता है, ये तो हम खा सकते हैं, ये हम खा सकते हैं। और बिलीव मी, ये जो लोग बोलेंगे ना, ये अदर रिलीजन के बोलेंगे और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये सही कह रहा है। ये कौन से पेड़ में उगता है अंडा, आप ये बताओ। कहाँ से ये वेजिटेरियन हो गया। क्या आप घर में अंडे को उगा सकते हो। ये सब आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और किसी रिलीजन में और किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं कि आप जाके उन्हें इन्फ्लुएंस कर सको। वो अपने धर्म के प्रति, वो अपने श्रद्धा के प्रति बहुत अड़िग हैं, वो लोग नहीं हटते हैं। उन्हें पता है क्या उनके लिए सच में सही है। पर आप लोगों को मतलब कोई भी कुछ भी कह दे कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये पूरा होगा, यहाँ से पूरा होगा, आप बस मुंह उठाया और आप चले गए। खुद पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, तभी आपका भला होगा। आपको खुद पर बिलीव नहीं हो, खुद की पूजा पर बिलीव नहीं हो, खुद की मैनिफेस्टिंग पर बिलीव नहीं होगा, तो चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं करेंगी। और कभी भी कोई भी पॉजिटिव टाइम पीरियड हो, कोई अच्छा माहौल हो, घर में अच्छा माहौल हो, तो कभी भी खुशी के दिन तो नॉनवेज एंड ड्रिंक मत ही पीना, मत करना। बहुत से लोग ये खुशी में करते हैं कि अरे यार आज तो बहुत खुश का माहौल है, चलो ड्रिंक करते हैं एंड नॉनवेज खाते हैं। जो उस पॉजिटिव टाइम पीरियड के बाद जो आपके पास और पॉजिटिव टाइम पीरियड आना था ना, वो चला जाता है वापस। जब आपने ये हरकत की, वो टाइम पीरियड अपने आप चला जाता है। तो इसे खुशी का बहाना ढूंढ के, खुशी के बहाने में मतलब कुछ भी मत करने लगो। जब खुशी का माहौल होता है तो हमें कुछ अच्छा करना होता है, ना कि बैठ के ड्रिंक पीनी होती, नॉनवेज खाना होता है। तो थोड़ा आप समझो, ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात, पर कॉमन सी बात ये हर किसी को समझ में नहीं आती, हर किसी को नहीं समझ में आती। तो प्लीज़ आप समझो, जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, उनसे जुड़ रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से जुड़ना है, ना कि आधा अधूरा।
आई होप आप समझ रहे होगे, आप बातों को टॉन्ट की तरीके नहीं ले रहे होगे, एक एडवाइस के तरीके ले रहे होगे। और जो हमने बताया था कि रोज़ आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, कोई भी 5 चीज़ों को लेके, आप सोने के पहले कर लो या फिर जगने के बाद, या फिर दोनों टाइम अगर कर सकते हो, सुबह उठने के पहले और रात में सोने के पहले। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। पर एक टाइम भी करोगे तो तब भी चलेगा। थोड़ा आज कमेंट में बताना कि किसने किसने ये स्टार्ट की है चीज़ें, कि आप लोग सिर्फ सुनते हो चीज़ों को, अच्छी लगती हैं और इसे क्लेम करके चले जाते हो। कमेंट में बताना किन किन लोगों ने ये ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट किया है, और चीज़ों को मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना आपने अभी शुरू कर दिया एटलीस्ट, क्योंकि ये हम 2 से 3 बार वीडियोस में बोल चुके हैं। एंड देखना है कि रिज़ल्ट आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। तो कमेंट में आप बताना। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। यूनिवर्स, ओके, ओ ओ। और जब कार्ड हमने अभी सफल किए थे एंड यूनिवर्स से गाइडेंस पूछी थी कि आज का मतलब गाइडेंस क्या है व्यूवर्स के लिए, तो पहला कार्ड ही ये पेज ऑफ कप्स है, उसमें किंग ऑफ कप्स, पहला कार्ड ही किंग ऑफ कप्स एंड मैरिज का है। ओके यूनिवर्स, ओह ओह ओह। हाँ जी, तो ये रीडिंग तो कहीं और कोई और ही दिशा में जाती हुई दिख रही है। ये चेंजमेंट कहीं और जा रहा है। तो अगर आप सिंगल हो तो थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि जब अभी कार्ड हमने सफल किए थे तो सबसे पहले कार्ड ये मैरिज का ही आया था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स शो कर रहा है कि सबसे पहले तो ये आपके करियर में भी एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड मनी से रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। मनी से रिलेटेड कोई भी बहुत अच्छी मतलब अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई ऑफ़र मिलता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत से लोगों के लाइफ में ये ऑफ़र किस टाइप का है ये 3 कार्ड, ये मतलब 3 नहीं, ये 4 कार्ड बहुत बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म कर रहे हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये ऑफ़र किसका है, करियर रिगार्डिंग है या किस रिगार्डिंग है, तो ये कार्ड बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि ये ऑफ़र ही एक मैरिज प्रपोजल है। ये ऑफ़र ही एक प्रपोज़ल आ रहा है जिसका आप बहुत बहुत लंबे वक्त से वेट कर रहे थे। हो सकता है बहुत से लोगों ने अभी तक किसी को मतलब भले ही उनकी एज 26, 27 या 28 हो गई है, और बहुत से लोगों ने मतलब किसी को भी डेट ही नहीं किया कि उनको, क्योंकि उनको एक राइट पर्सन का इंतज़ार था। वो ऐसे ही किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में ऐसे लोगों को एंटर करना है जिनकी मैं वैल्यू करूं, या जो मेरी वैल्यू करें, जो मेरी रिस्पेक्ट करें। आपकी बहुत ज़्यादा शर्तें थी, और ये आपकी शर्तें आपके हिसाब से बहुत सही थी, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो आप सामने वाले को दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्वालिटीज़ जब मैं सामने वाले को देना चाह रही हूँ तो मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि मुझे वो चीज़ें चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को कर करके अपने लाइफ में चेंजमेंट कर करके अपने आप को एक फुल मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट बना लिया, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई भी कमी नहीं। और आप उसी पर्सन की तलाश में थे, और ये पर्सन वो है। आप उस पर्सन की ही तलाश में थे कि जैसा जैसा मैं फ़ील करती हूँ, मतलब हम दोनों लोगों का गिव एंड टेक बिल्कुल सेम होना चाहिए। जितने एफ़र्ट्स मैं डाल रही हूँ उतना ही एफ़र्ट्स सामने वाला डाले। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मेरे ही एफ़र्ट्स जा रहे हैं, सामने वाले के एफ़र्ट्स नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं आपको रिलेशन में लेके आपकी बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही आप किसी भी ऐरे गैरे को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना देना चाहते। आप चाहते हो कि मतलब जो कनेक्शन है वो इमोशनली रूप से बहुत जुड़ा हो।
एंड ये कनेक्शन इमोशनली रूप से ही जुड़ा है। आप चाहते हो कि ये जो भी पर्सन मेरे लाइफ में है, जो भी पर्सन मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरा लाइफ पार्टनर बने, वो सिर्फ मेरे बाहर ब्यूटी मतलब मेरी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट ना हो, कि मेरी इनर ब्यूटी से भी अट्रैक्ट हो, मेरे इमोशन को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मेरी बातों को समझे। आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए कि कोई सामने वाला आपके सिर्फ आउटर बॉडी पर ही अट्रैक्ट हो गया है और फिर उससे बस शादी करनी। ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी केयर करे, मेरे प्रति लॉयल हो। आपको वो हर एक क्वालिटी चाहिए जो एक अच्छे पर्सन में होती है। और इसी वजह से हो सकता है कि आपकी एज इतनी हो जाने के बाद भी आपने किसी को अभी अपने लाइफ में अप्रोच नहीं किया, अपने लाइफ में भी किसी को एंटर करने की अनुमति ही नहीं दी, क्योंकि आपको वो पर्सन ही नहीं मिला। पर नाउ यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने इंतज़ार किया है, उस इंतज़ार का फल अब आपके लाइफ में आता जा रहा है। और ये पर्सन है आपके सब्र का फल। आपने जितना सब्र किया, आपने जितने पेशेंस किए, जितने लोगों को आपने रिजेक्ट किया या जितने ही लोगों को आपने हटाया है अपनी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं थे, कहीं ना कहीं अब उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है कि ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों, एज डिफरेंट हो सकता है, ये पर्सन आपसे थोड़े से छोटे हैं एज में, या फिर मैच्योरिटी लेवल में थोड़े छोटे हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आ रहे हैं, लिटरली ये पर्सन आ रहे हैं और कमिटमेंट लेकर ही आ रहे हैं। ये शादी का ही कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। और ये पर्सन अपने फुल परिवार के साथ, फुल प्लानिंग के साथ, और ये टोटली डिवाइनली आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन है। आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन है, ये डिवाइन द्वारा बनाया गया। और ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। और ये 100% ये पर्सन आपका सोलमेट, ये जो पर्सन आ रहा है ये आपका सोलमेट है, क्योंकि ये कार्ड सोलमेट को भी दर्शाता है। एंड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये आपके लाइफ में बहुत बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एंड अगर आप लोग सेपरेशन में थे या नो कांटेक्ट में थे या आप लोगों की बात बंद हो गई थी, तो ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं बहुत तेज़ी से, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी शादी की ही कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। एंड आज के कार्ड, आज की रीडिंग ऐसा लग रहा है कि टोटली पर्सन वाली ही रीडिंग होने वाली, मतलब मैरिज वाली ही रीडिंग होने वाली। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि बिल्कुल क्लियर बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आपके सोलमेट की एंट्री अब आपके लाइफ में होने वाली फुल मून के बाद। फुल मून के बाद ये कभी भी हो सकता है। बहुत से लोग अगले ही दिन मिल जाएंगे, बहुत से लोग दूसरे दिन, बहुत से लोग तीसरे दिन, एंड बहुत से लोग चौथे दिन। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत से लोग 2 दिन में ही मिलने वाले हैं। 2 दिन में, जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके 2 दिन में बाद आप अपने सोलमेट, सोल पर्सन से मिलने वाले हो। एंड वो आपको अपनी मन की फीलिंग्स शेयर करेंगे। और ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दोनों लोगों को, जो आप दोनों की जो मतलब रिश्ता है वो डेस्टाइन है, वो यूनिवर्स ने ही बनाया, वो यूनिवर्स द्वारा ही बनाया गया है। दोनों के साथ में इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। इसका मतलब जितना आप उनमें इमोशनली इन्वेस्ट करोगे, ये पर्सन भी सामने से उतना ही एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा केयर, सपोर्ट एंड अपना 100% दे रहे हो और ये पर्सन की तरफ से कुछ कमी आ रही है, नहीं, ये पर्सन भी आपकी तरफ से पूरा पूरा 100% देगा, पूरा 100% देगा। एंड आपका ये बहुत बहुत ख्याल रखने वाला है। ये आपकी बिल्कुल एक मिरर इमेज होने वाली, मिरर इमेज। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप मानते हो, वैसा ही इनकी भी बिल्कुल थिंकिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आपकी होती है। थिंकिंग, सोचने का तरीका इनका बिल्कुल सेम होगा। और आप दोनों का रिश्ता ही यूनिवर्स ने बनाया है, तो आप दोनों पहले से ही डेस्टाइन हो। और जब आप लोग मिलोगे तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि आप लोग पहली बार मिल रहे हो, आप लोगों को लगेगा कि ये हम लोग मिल चुके हैं, हम लोग पहले कई बार मिल चुके। मतलब आप लोग जब बात करोगे एक दूसरे तो बहुत कंफर्टेबल होगे, बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आप लोग अनजाने हो या आप एक दूसरे को नहीं जानते हो या आप लोग पहली बार मिलो या पहली बार बात करो। बिलीव मी, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बस कुछ टाइम के लिए हमारा कांटेक्ट ख़त्म हुआ था या बात नहीं हो रही थी। तो आपको ये इस टाइप का बिल्कुल फील हो सकता है, क्योंकि आप दोनों बहुत, मतलब आप दोनों की सोल पहले मिल चुकी है। आप दोनों की सोल
क्योंकि ये रिश्ता डेस्टाइन है। तो आप दोनों पहले से ही जुड़े हो, तो बस आप लोग थोड़ी देर के लिए बिछड़े थे, पर आप फिर मिलने वाले हो। तो जब दोनों आप मिलोगे तो बहुत कंफर्ट महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। दोनों लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब कि जैसे हम लोग बहुत लंबे वक्त से मिल चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सारी बातें जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद हर चीज़ जानते हैं। हर चीज़ मतलब अनजान होके भी आप लोग अनजान नहीं लगोगे, ऐसा लग रहा है। और जब आप इन पर्सन से मिलोगे तो आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म होके एक एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग, बिल्कुल बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग, एक एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत 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 लिटरली बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही, जहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ग्रोथ है, और हर टाइप की एल्यूज़न जो भी मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, चीज़ें वर्क ऑन नहीं कर रही थी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उन सब का ख़त्म होना ये पर्सन के बाद आपके लाइफ में एंटर होने के बाद बहुत एक मैसिव लेवल की सक्सेस आ रही। कहीं ना कहीं आपका पोजीशन, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, एंड दोनों की ग्रोथ होगी। दोनों की ग्रोथ मनी के रिगार्डिंग होगी, बहुत बहुत ज़्यादा। जितने एफर्ट्स डाले थे, जितनी मेहनत की थी, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रेश और बिल्कुल न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एंड जितने भी आपने एफर्ट्स डाले, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी अभी इस वक्त आप ओवर थिंकिंग या थॉट प्रोसेस में चल रहे हो, बहुत दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही हैं, चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मूव ऑन कैसे करेंगे, चीज़ें वर्क कैसे करेंगी, या मतलब कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली उन सभी चीज़ों का एंड हो रहा है, और न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो जाओ। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ। जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक संभाल के रखी थी कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी हैंडल करना है, ये भी हैंडल करना है, अब कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया कि सारी चीज़ों को आपको छोड़ने का, मतलब हर चीज़ को अब यूनिवर्स पर छोड़ दो। हर चीज़ को यूनिवर्स पर छोड़ को, और आपकी लाइफ में ये टफ पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और आप देख रहे हो कि आपके कार्ड में 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के ही आए, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर फायरी एनर्जी है, चीज़ों को करने का बहुत जोश अब आने वाला है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ जो आ रही है वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, यानी बहुत बहुत लॉन्ग टर्म। ओके, ये फुल मून के बाद बहुत अच्छे चेंजमेंट। ओह वाह, लुक एट द कार्ड, द मैजिशियन। द मैजिशियन को किस तरीके से बताया जाए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप इस कार्ड की पावर को आप समझ रहे होंगे, इस कार्ड की पावर को। ये आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। सिर्फ एक बात बोलेंगे, जैसे आप सोए हो आज नॉर्मल इंसान बन के, आप सोए हो एक नॉर्मल इंसान बन के, और अगली सुबह जब आप उठते हो तब आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना पाते हो। आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, आपको नहीं पता। आपका ऑनलाइन कुछ है तो उसमें आपको इतनी सक्सेस मिल गई है कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने, लाइक छोटे मोटे सेलिब्रिटी नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, जिसके पास नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, इमोशनली सेटिस्फैक्शन, वो हर चीज़ है जो उसे चाहिए। और ये जो भी सिचुएशन हुई बहुत मैजिकल वे से हुई, बहुत बहुत मैजिकल वे से हुई। द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस सक्सेस, एंड डिवाइन की डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस कर रहा है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपको वो हर चीज़ दे रहा है, हर चीज़। ग्रोथ, एक इंसान को चाहिए क्या, उसके लाइफ में ग्रोथ हो, एक अच्छा पार्टनर हो, सक्सेस हो, और आलीशान लाइफ हो, वो मिल रही है। ये फुल मून के बाद आप इस एनर्जी को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड किंग ऑफ कप्स का आया है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ कप्स फिर से एक प्रपोजल को शो कर रहा है, इमोशनली प्रपोजल। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत बहुत इमोशन है, और ये अपने इमोशन आपकी तरफ शेयर करेंगे। तो इनकी इमोशंस की आपको रिस्पेक्ट करनी है,
और ये बहुत लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप इनसे मिलेंगे, जब आप इनसे बात करेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों की लाइफ में मनी से रिगार्डिंग कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, बहुत बहुत अच्छी। एंड बहुत से लोगों के लाइफ में ये पर्सन ही मतलब बहुत बहुत वेल्दी होंगे, इनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत मनी होगी। एंड ये मनी वाइज बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव। हर एक कार्ड एक न्यू बिगिनिंग, एक मतलब अलग ही तरीके की वाइब दे रहा है, बिल्कुल अलग तरीके की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जो इशू, या जो भी था कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी है, या जो भी था, वो परमानेंट जाने वाला है, परमानेंट के लिए जाने वाला है। मनी, रुपए, ऐसा लगेगा आपको कि लक्ष्मी माता मेरे घर में ही बस गए, कुबेर जी मेरे घर में आकर बैठ गए हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले तो नेम फेम सक्सेस को दर्शा रहा, नेम फेम सक्सेस और एंडलेस मनी ग्रोथ, और मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत से लोगों को मेहनत का फल मिलने वाला है। उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना लोगों आपने एफर्ट्स लगाया है पहले वाले वक्त में, अब आपको फल चखने का टाइम आ गया, फल चखने का टाइम आ चुका है। जो जो एक इंसान के लाइफ में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा होने वाला, उतना अच्छा। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो। इसका मतलब आपकी सबसे पहले तो ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो रहा है, आपके डिसीजंस बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आपकी डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे, और आप एक ऐसे ओहदे में, एक ऐसे जगह मतलब बैठते हुए दिख रहे हो, एक ऐसे पोजीशन में जहाँ पर लोग आपकी बातों को मानेंगे, लोग आपकी बातों को मतलब मानेंगे, आपके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों की रिस्पेक्ट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है, बहुत मैसिव लेवल की ग्रोथ आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। एंड ये लाइफ टाइम के लिए आ रही, लाइफ टाइम के लिए आ रही है। और इसमें नेम फेम सक्सेस, नेम फेम की भी एनर्जी बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई ना कोई वीडियो आपकी अचानक वायरल होगी और उसी से आपका लाइफ टाइम के लिए इनकम का भी स्रोत बनेगा, उसी उसी वीडियो से, उसी सक्सेस से आपका लाइफ टाइम का इनकम का भी स्रोत बनने वाला है। एंड आपकी एनर्जीज़ बहुत बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है इस फुल मून के बाद। कहीं ना कहीं अब आप जहाँ एक जगह चाइल्डिश होगे, तो वहीं पर आपका एक ऐसा भी बिहेवियर आएगा कि आप अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हो। आप अपने, जब आप काम करोगे तो काम के प्रति बहुत सीरियस होगे, और जब आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ होगे, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहोगे, और बहुत एक चाइल्डिश एनर्जी में रहोगे। एंड क्यों राजा में क्या होता है, जब वो अपनी प्रजा या कोई न्याय करता है तो बहुत दृढ़ता से करता है, बहुत सोच समझ के करता है। और जब वो अपने परिवार के साथ होता है तो बहुत अच्छे से, पोलाइट नेचर से हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। ऐसा नहीं कि वो राजा है तो परमानेंट वो अपनी अकड़ में ही रहेगा कि मैं तो राजा हूँ, ऐसा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाह वाह, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस। कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल होने वाला है, जिससे बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत से लोग आपका पॉडकास्ट लेना चाहेंगे, बहुत बहुत से लोग आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे। एंड अब बहुत सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही, बहुत 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 मतलब एक एक सेलिब्रिटी जैसी आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत क्लियरली दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने अब किसी भी टाइप की जो कन्फ्यूज़न थी वहाँ से निकलते हुए बहुत क्लियरली दिख रहे हो। या फिर हो सकता है आप करियर के ही उसमें किसी दो चीज़ में फंसे हो, तो आपने अब क्लियर कर लिया हो कि मुझे अपने लाइफ में कौन सा क्लियर का पाथ चुनना है, करियर में क्या क्या करना है। तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। सबसे पहले महादेव की ब्लेसिंग में आपके लिए प्रोटेक्शन आई है,
कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको किसी भी टाइप का डर लग रहा है या कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसे छोड़ दो। आपके मन और शरीर दोनों हील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस चालू है। एंड ये कार्ड हीलिंग को भी बताता है कि आपके अंदर हीलिंग हो रही है, और ये हीलिंग आपके अंदर ऑटोमेटिक हो रही है। ये डिवाइन ही कर रहा है, यूनिवर्स ही कर रहा है। मतलब आपको कभी अच्छा महसूस हो रहा हो, कभी थोड़ा बुरा, कभी थोड़ा सा आप इमोशनली रूप से डाउन हो जा रहे हो, कभी बहुत अच्छा लग रहा हो, कभी लग रहा होगा कि यूनिवर्स को बस थैंक यू बोलते रहो। ओके आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली, कोई ना कोई विश हो सकता है। आपकी ये विश यही हो कि यूट्यूब में आप यूट्यूब या इंस्टा में आपका नेम फेम सक्सेस के लिए कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए। हो सकता है बहुत से लोगों की विश यही होगी। तो आपकी कोई ना कोई विश जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरी होने वाली। इस फुल मून के दिन आपकी हीलिंग हो रही है। ये सेकंड कार्ड आया है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी क्लिनजिंग हो रही है। मतलब आप जो भी ये टफ पीरियड देख के आए हो, अब वो चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं क्लिनजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, और आपके अंदर इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी चीज़ों को लेके। नई शुरुआत का समय आ गया है। महादेव बहुत बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, नई शुरुआत का समय अब आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई। न्यू मून के बाद आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, जो बात आपको बताएगी वो आपको समझ में आई हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।